एक्सरसाइज 4.5 का आज का हमारा टॉपिक इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ज़कात के बारे में। किसके बारे में? ज़कात के बारे में। ठीक है, ज़कात के बारे में ये बात आप ज़हन में रखें कि ज़कात जो है वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से दिया जाएगा। लूनर कैलेंडर के हिसाब से दिया जाएगा। और लूनर कैलेंडर का जो हिसाब किताब होता है वो चांद के ऊपर होता है, मून का साइकिल के ऊपर होता है, मून का साइकिल के ऊपर होता है। अब जो लूनर कैलेंडर के जो महीने शुरू होते हैं वो यकुम मुहर्रम से 30 जिलहज तक शुरू होते हैं। उसके बाद फिर जो है वो खत्म होकर नया शुरू हो जाता है। ठीक है कि नहीं है? समझ में आ गया? यकुम मुहर्रम पे जो है नया साल शुरू होता है। हर साल यकुम मुहर्रम पे क्या होता है? 30 जिलहज नहीं होता या क्या होता है? आखिरी महीना, आखिरी महीने क्या होता है? ठीक है, 30 जिलहज आखिरी जो है ना महीना होता है। जिलहज का आखिरी महीना था, यम मुहर्रम से शुरू होता है। ज़कात का जो रेट है वो 2.5%। ज़कात का जो रेट है वो कितना है? 2.5%। 2.5%। अब 2.5% किन चीज़ों पर है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ज़कात के लिए जो निसाब का, जिसको निसाब कहते हैं, निसाब होना ज़रूरी है। अगर आपके पास गोल्ड है तो वो 7.5 तोला हो या फिर वो 87.4 ग्राम्स हो, 87.4 ग्राम्स हो, या इसके इक्वल जो है पैसे हो। इसके इक्वल क्या हो? पैसे हो। एक जो है तोला जो है वो इस वक्त 208 लाख तोले का जो एक तोला जो गोल्ड इस वक्त मिलता है वो 2,08,000 रुपए कुछ का मिलता है। ठीक है। और सिल्वर, अगर आपके पास चांदी है, चांदी सिल्वर है, तो सिल्वर जो है वो 52.5 तोला हो या फिर 612.32 ग्राम्स हो। एक तोला बराबर होता है 11.65 ग्राम्स के। ये हो गया आपकी ज्वेलरी के ऊपर ज़कात का हिसाब। अब कुछ दौलत ऐसी होती है जो इंसान ने जो है ना उसको दबाया होता है, छुपाई होती है, जमीन के अंदर होती है, या पता चला कि यार जमीन के अंदर इतनी दौलत है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप कितना % ज़कात दोगे? आपकी डेली इस्तेमाल की जो चीजें हैं उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं। डेली इस्तेमाल में आपका घोड़ा जो आप इस्तेमाल करते हो, अगर डेली यूज के लिए इस्तेमाल करते हो, गाड़ी है, अगर इवन आपके पास जहाज है, हेलीकॉप्टर है या वो जेट है, ठीक है, चार्टर जेट है, तब भी उसके ऊपर कोई जो है ज़कात नहीं है। आपका घर है, उसके आपके जो कपड़े हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोई ज़कात नहीं। अगला जो पॉइंट आता है उशर का। उशर जो है ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसके ऊपर जो है ये उशर देना होता है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपका जो है कुदरती जो सोर्स ऑफ वाटर है, जिसमें रेन वाटर, कैनल वाटर, रिवर वाटर, यो चश्मे का पानी जो आप देते हो ना, वो अगर है तो आप उस पे 10% ज़कात दोगे। कितना दोगे? 10%। ठीक है। और अगर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर से आप किसी चीज़ को जो है सैराब करते हो, उसके ज़रिए आप अपनी जो है वो आबादी करते हो, तो उसके ऊपर आपको 20% होगा, 20% देना पड़ेगा, यानी कि 5% ज़कात देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 5%। जी सर। अब आप एक बात ये ज़हन में रखें कि ज़कात जो है वो आप किसी भी मुस्तहिक को दे सकते हैं। आपके पास अगर कैश पैसे हों तो वो कैश पैसे भी के ऊपर भी उतना ही ज़कात है जितना ये गोल्ड के ऊपर है या सिल्वर के ऊपर है। 2.5% है, यानी आपके पास 1 लाख रुपए हो तो आप जो है उसके ऊपर ज़कात 2.5% के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है। ज़कात जो है आप मुख्तलिफ मौक़ों पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन देते वक्त आपकी नीयत ये हो कि ये ज़कात है। देते वक्त आपकी नीयत क्या हो? ये ज़कात है। ठीक है। किसी भी शख्स को ज़कात आप कम से कम इतनी दोगे जितनी एक दिन की उसकी नीड्स है, एक दिन की उसकी नीड्स है, उससे कम जो है वो ज़कात नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से ज़कात जो है बाप बेटे को या बेटा बाप को या दादा को इस तरीके से नहीं दे सकते, अपने बेटे को भी आप नहीं दे सकते, लेकिन बहन भाई आप भाई बहन आपस में दे सकते हैं। ठीक है। अगर भाई या बहन मुस्तहिक हो तो वो एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं। एग्रीकल्चर जो वीट वगैरह है उस पर कोई ज़कात का कोई निसाब नहीं है, ताहम कुछ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि वो जो क्या कहते हैं वीट के ऊपर जो ज़कात है वो 5 वसक है। अब वसक, एक वसक जो है वो एक ऊँट के जो वजन है 1 कैमल वेट के बराबर होता है, जिसका आज के मिकदार में जो है वो जो वेट होता है वो 612 kg होता है। 612 kg होता है। इंशाल्लाह हम कल इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है।
का पहला क्वेश्चन जो है वो 0.5 पहला क्वेश्चन ये कहता है फाइंड ज़कात ऑन द फॉलोइंग। 8 तोला गोल्ड है एट द रेट ऑफ आरएस 80,000 पर तोला, यानी कि समझा गया सोना है और इसकी जो रेट है 80,000 पर तोला है। तो हम जो है इसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे, टोटल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम 8 मल्टीप्लाई बाई 80,000 करेंगे। तो आप इसको करो 8 0 0 8 0 8 0 8 0 8 8 जार 64, ठीक है कि नहीं है? समझ आ गया? और इतना इसकी टोटल वैल्यू है, इसकी टोटल। अब जो ज़कात का जो रेट है वो इधर दिया हुआ है 2.5%, 2.5%। अब 64 इसका जो है 2.5% मालूम करना है। तो 6,40,000 ज़रब 2.5 का मतलब है 2.5% का मतलब है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। अब ये देखें 2 0 कैंसिल हो गए। अब ये हमने पॉइंट को ख़त्म किया, इसके बदले में 1 आगे एक डिजिट है, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 25 हो गया। इसका करो 25 0 25 चौके 100 का 10 हासिल, 25 6 के। इसके ऊपर ये जो है ज़कात आ गई 16,000 ज़कात इसके ऊपर बन गई। 80 तोला सिल्वर एट द रेट ऑफ आर 800 पर तोला है। इसकी जो रेट है 800 पर तोला है, ठीक है। समझ आ गया? इसका जो रेट ऑफ ज़कात है वो 2.5% है। अब इसका ज़कात हमने मालूम करना है, इसके ऊपर ज़कात हमने क्या करना है? मालूम करना है। हम अब इसकी पहले टोटल वैल्यू मालूम करेंगे, टोटल वैल्यू। तो 70 मल्टीप्लाई बाई 800 करेंगे, तो करो ये 56, ठीक है, 56,000 आर। इसकी ये टोटल वैल्यू ये बनती है। अब हमारे पास 56,000 के ऊपर हमारे पास 2.5% है। 56,000 ज़रब 2.5 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 कैंसिल हो गए। 56 0 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 10। वही फार्मूला है कि हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, 1 0 लगाया, पॉइंट हटाया और ठीक है 1 0 कैंसिल हो गए। 56 मल्टीप्लाई बाई 25 करो, ये 56 मल्टीप्लाई बाई 1400। इसके ऊपर जो ज़कात बनेगी वो 1400 ज़कात बनेगी, ठीक है। ज़कात है ये, ठीक। ग्राम्स ऑफ गोल्ड, अब यहाँ पर दिया हुआ 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द रेट ऑफ आर 8,000 पर ग्राम। ग्राम्स इसकी जो आर वैल्यू है वो रेट है वो है कितना है? 1000 पर ग्राम है, 8,000। ज़कात का जो रेट है वो 2.5% है। इसके ऊपर ज़कात हमने मालूम करनी है। ज़कात हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। हम सबसे पहले टोटल वैल्यू मालूम करेंगे। क्या करेंगे? टोटल वैल्यू मालूम करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाई 8,000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 0 बढ़ाओ चुपचाप, ठीक है। तो ये 8 लाख बनेगा, 8 लाख बनेगा, ठीक है। टोटल वैल्यू इसकी ये बन गई। 85 ग्राम ऑफ गोल्ड हो तो हम उस पर ज़कात दे सकते हैं। यहाँ पर 100 ग्राम है, कितना है? आता है, ये नसाब में आता है, ठीक है। अगर आप 7.5 तोले को इस 11 पॉइंट उससे मल्टीप्लाई करो तो ये 80 ग्राम बनेगा या कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये नसाब के काबिल है, ये इसमें नसाब लगता है, ठीक है। तो हम इसमें जो है 8 लाख का 25% निकालेंगे, 2.5% सॉरी। तो 8 lakhs मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। हम इस पॉइंट को भी हटाते हैं, एक 10 मज़ीद बढ़ाते हैं, ठीक है। 2 0 3 0 हम काटेंगे क्योंकि यहाँ नीचे 3 0 हैं। तो हम 800 मल्टीप्लाई बाई 25 करते हैं। 25 0 0 25 0 0 25 8 200, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो है 20,000 रुपये ज़कात होती है। चेक करो आंसर।
12 ग्राम सिल्वर है, 712 ग्राम सिल्वर है, 112 ग्राम्स। इसकी जो RS है कितनी है? 80 रुपीज़ पर ग्राम है, 80 रुपीज़ पर ग्राम। रेट हम मालूम करेंगे 2.5% को इसके ऊपर ज़कात। सबसे पहले ये ग्राम में दिया हुआ है ना, तो इसमें जो है आप चेक करें कि ये नसाब के लिए बनता है या नहीं बनता, इसका नसाब बनता है या नहीं बनता है। 712 ग्राम है, यानी कि सिल्वर जो है वो 5 तोला हो, तो अब सिल्वर जो है 52.5 मल्टीप्लाई बाय 11.6 ग्राम्स करो, वो 611 ग्राम चांदी पे बनता है। जब यहाँ पर 712 ग्राम है, तो ये जो है नसाब है, ये नसाब है, ठीक है। 612 ग्राम या उससे कम हो तो तब उस पर जो ना नसाब नहीं बनता है। जब यहाँ पर 712 ग्राम है तो ये नसाब के बराबर है, ये नसाब बनता है इस पर, ठीक है। हम सबसे पहले इसकी टोटल वैल्यू मालूम करेंगे। इस सिल्वर की टोटल मल्टीप्लाई बाय 80, 712 मल्टीप्लाई बाय 80 करो, कितना होता है? 960 आर, इतने रुपए बनते हैं इसके, ठीक है। अब इसका हम 5.2.5% निकालेंगे। 56,960 मल्टीप्लाई बाई 2.5%, 2.5%। अब 56,960 मल्टीप्लाई बाई, देखो परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। अब ये पॉइंट है, इसको हटाया, इसके बदले में 1 आगे, एक डिजिट है, एक जीरो, तो यहाँ पर 3 जीरो कैंसिल नहीं हो सकते, अभी गलत हो गया, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाई 10, एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 5696 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 100। 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, ठीक है। अब 4 से 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 जार 16, 4 1 जार यहाँ 8, 4 2 जार 1 यहाँ लाओ 16, 4 4 जार 16, तो ये 1424 आर, ये इसके ऊपर ज़कात बनती है। 1424 रुपीज़ इसके ऊपर ज़कात बनती है, ठीक है। जब ग्राम्स में दिया जाए तो आप इसमें देख लेंगे कि ये नसाब बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि एक तोला जो है वो 11.65 ग्राम्स का है। एक तोला कितने का है? 11.65 ग्राम्स का है, तो इसका जो है वो 600 कुछ ग्राम्स के ऊपर इस पर नसाब नहीं बनता है। और इसका जो है आप 7.5 से मल्टीप्लाई करके पहले आप चेक करेंगे। एसिड्स, अहमद के मनरजल एसिड्स हैं, क्या क्या हैं? 40 ग्राम सिल्वर है, जिसमें उसको वो 750 ग्राम्स 750 रुपीज़ पर ग्राम है, 750 रुपीज़। शेयर्स वर्थ RS जो है वो 75,000 है, एंड बैंक बैलेंस वर्थ RS 47,800 है। फाइंड ज़कात पेड बाई हिम। अगर ये सब मिला के भी उसकी जो इनकम है वो ज़कात के बराबर हो गई, नसाब हो गया, तो हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर ज़कात हो जाएगी, उसके ऊपर ज़कात क्या हो जाएगी? हो जाएगी, ठीक है। मत्स एसेट्स, ठीक है, उसके पास सिल्वर है या गोल्ड है 40 ग्राम है, कितना है? 40। इसकी जो रेट है वो RS 75 रुपीज़ पर ग्राम है, ठीक है, 75 रुपीज़ पर ग्राम है, ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद जो है उसके पास दूसरा पॉइंट क्या है? शेयर्स हैं, उसकी कीमत कितनी है? 75,000 RS उसके पास शेयर्स हैं, ठीक है कि नहीं है। और उसका जो बैंक बैलेंस है 47,000 है ना, 800 RS है। अच्छा आप सुनो सॉल्यूशन, बात यह है कि अगर ये तीनों असासे मिलकर, अगर ये तीनों एसिड्स मिलकर इसके ऊपर नसाब बनता है। अब हम चलो सिल्वर का नसाब बनाते हैं, चलो ठीक है ना। हम क्या बनाते हैं? तो सिल्वर कितना होना चाहिए के बराबर इसकी कीमत बनती है, तो हम इसका जो है नसाब इसका बन जाएगा, ठीक है। इसका नसाब क्या हो जाएगा? बन जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो अब हम इसको सबसे पहले सिल्वर की वैल्यू निकालते हैं। सिल्वर्स टोटल वैल्यू, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 750 करो, 40 मल्टीप्लाई बाई 750 करो, ये कितना होता है? 30,000 RS। ये बन गया इसके सिल्वर की वैल्यू, ये इसकी क्या बन गई? सिल्वर की वैल्यू। अब तमाम एसिड्स को हम ऐड करेंगे, एडिंग ऑल द एसिड्स, हम तमाम एसिड्स को ऐड करेंगे। ये 30,000 ये हो गया, और ये 75,000 ये हो गया, और 47,800 ये हो। इन सब को प्लस करो तो इसकी भी जो टोटल
टोटल वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, चेक करो ज़रा। टोटल 0, 8, 7 + 5 12 हो गया, 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 4 15। तो ये जो है 1,52,800 रुपये बन गए, 1,52,800। अब इसके ऊपर हमारे पास जो रेट है, रेट ऑफ ज़कात 2.5% है। ज़कात रेट जो है वो 2.5% है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ज़कात मालूम करना चाहते हैं, तो 1,52,800 मल्टीप्लाई बाई 2.5%, 1,52,800 मल्टीप्लाई बाई के बदले में क्या लिखते हैं, 100%। का मतलब होता है आउट ऑफ 100। अब इस पॉइंट को हमने हटाया, इसके बदले में 1 आगे एक डिजिट है तो एक 0। अब इसके दो जीरोस कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 1528 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड बाई 10। अब हम करते हैं 5 से, 5 2s are 10, 5 5s are 25। तो हमारे पास बचा 1528 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2, 2 7s are 14, एक रह गया इधर लाओ, 2 6s are 12 और 2 4s are 8, 764 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 6s are 30 प्लस 2 32 का 3 कैरी 2 आ गया, 5 7s are 35 प्लस 3 38। तो ये इसके ऊपर ये रुपीस ज़कात बन गई। चेक करो, यही आंसर।